अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से ज़िंदा भागने के लिए इस टाइम पे आपके पास यूरोप में क्या ऑप्शन है, ये वीडियो आपको ये ऑप्शंस बता देगी। अब जबकि एंड ऑफ मई आ चुका है तो आपके पास क्या किस कंट्री का आपको डिसीजन करना है, ठीक है। इस वीडियो को जानने के बाद आप ये कर सकेंगे। यकीन माने अभी 2024 में आपके पास मौका है। पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहते हैं बाय स्टडीज़ के लिए तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद आगे क्या हालात होंगे, आपके पासपोर्ट पे क्या फ़र्दर पाबंदियाँ लगने वाली हैं, क्या आपको किसी कंट्री का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान से इस टाइम पे जो इनटेक जिस कंट्री की खुली हैं और प्रोसेस हो रहा है सितंबर इनटेक के लिए, उसमें मैं आपको बता दूं जो सबसे स्मूथ प्रोसेस है, जिसको आप लोग समझते भी हैं कि ये आपका वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने रिश्तेदार को बताया हुआ है तो वो यूके है। यूके के लिए मैं मास्टर्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ कि चले जाएं, फिर ये चांस नहीं मिलना, क्योंकि अभी मिल रहा है। 2024 में यूके वीज़ा दे रहा है, प्रोसेस स्मूथ है, 99% वीज़ा रेशो है। आपने उस पर कर्ज़ लिया हुआ है, आपने उसका लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोग चले जाएं। यूके के बाद इस टाइम पे जो आपके पास सितंबर इनटेक कैच करने के लिए कुछ ऑप्शन है, तो वो फ्रांस में कुछ ऑप्शन बचती है, क्योंकि फ्रांस में अभी जो है वो एंड ऑफ मई तक यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो है वो एडमिशन्स ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को। उसका सिंपल प्रोसेस ये है कि फ़र्स्ट आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आपका जो है वो कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू और आपकी प्रोफाइल होगी, ईएफ नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपको स्मूथली इस टाइम पे मई पे आप जो है वो प्रोसेस अगर कर सकते हैं, तो वो बैचलर के लिए लिथुआनिया की ऑप्शन है, जिसमें आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। एक दो कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं वो उनके एडमिशन्स ओपन है। लैटविया में आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। आप हो सकता है 90% आपको चांसेस मिल जाएं कि आप सितंबर इनटेक को मीट कर पाएँ, अदरवाइज़ जो है वो आप ऑटोमेटिकली जो है वो फेब इनटेक में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस टाइम पे जिनके पास उनका रिज़ल्ट है, जो ऑलरेडी किसी प्रोसेस की तलाश में है कि यार किस कंट्री को हमने चूज़ करना है, तो वो इस लिहाज से अपनी जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर लें। उसमें फ़र्स्ट को यूके रखें, फिर फ्रांस रखें, फिर लिथुआनिया और लैटविया की ऑप्शन रखें। इस टाइम पे पोलैंड के एडमिशन्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको लैटविया के एडमिशन्स मिल जाएंगे, आपको पुर्तगाल के एडमिशन्स मिल जाएंगे, आपको जो है वो इसके अलावा आपको इटली के स्पेन के एडमिशन मिल जाएंगे, ग्रीस के एडमिशन्स मिल जाएंगे। तो इन कंट्रीज़ में करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसका बहुत बड़ा लॉस आपको होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलैंड की वीज़ा रेशो जो है वो 99% बैड है, सिर्फ 100 में से एक बच्चे को वीज़ा दे रहे हैं। इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बेशक उन्होंने इसको BLS सिस्टम पे ले गए हैं। फिर आप बात करें अगर हम स्पेन की, तो उसमें अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, उनकी वीज़ा रेशो बहुत बुरी है। पुर्तगाल की एक तो अपॉइंटमेंट का मसला है, अगर स्टूडेंट अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो सिर्फ PhD वालों की वीज़ा रेशो अच्छी है, MS और BS की बहुत बुरी वीज़ा रेशो है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लेते हैं, इधर वो एडमिशन लेके वीज़ा रिजेक्शन की फॉर्म में, या वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे जो भाई आपको ऑप्शन मिल रही है उसको वाइसली सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, कहीं से भी अपना प्रोसेस करवाएं, लेकिन इसको डिले ना करें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस टाइम पे जो बच्चे इस प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं वो उन बच्चों के साथ अपना मेंटली रिलैक्स हों या उनके साथ अपने प्रोसेस को कंपेयर करें जो जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट मंथ आपके पास ऑप्शन कुछ लिमिटेड ऑप्शंस, कोई 18-19 प्रोग्राम है जो 2 साला प्रोग्राम स्वीडन में आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं। उसमें बैचलर की मिल सकती है, मास्टर की मिल सकती है, और ये जून में एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, ठीक है। और करंटली इस टाइम पे आपको जो है वो आयरलैंड की ऑप्शन मिल जाएगी, उसके भी एडमिशन्स ओपन हैं, वो भी आपको बजट रेंज तकरीबन जो है वो 30 से 35 लाख की चाहिए। इसके अलावा आपके पास रोमानिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है। अभी मैंने बुल्गारिया को या किसी और कंट्री को स्टार्ट नहीं किया। बेल्जियम आलमोस्ट क्लोज़ हो चुका है, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ बाकी हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अगर नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा या तो इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं या आइल्स की रिक्वायरमेंट हैं।
तो अगर आप अपना प्रोसेस शेंजन वीज़ा के लिए स्मूथली करना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका जो है वो सारा कुछ होगा। जैसे हमारे बच्चों की जो है वो 28 मई को फ्रांस की अपॉइंटमेंट है, अभी देख लें इन्होंने सितंबर इनटेक में जाना है। लिथुआनिया के बहुत ज़्यादा बच्चे जो वीज़ा ले चुके हैं ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए, ठीक है, जा भी चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। यूके के बच्चों को सितंबर इनटेक के वीज़े मिल रहे हैं, उनके कैश लेटर्स आ रहे हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। तो जो यहाँ पे ही सोचते रह गए और इन्हीं चक्करों में रह के क्या करें, किधर जाएं, देखें एक दफ़ा मुश्किल करके आपने अपना बजट सेलेक्ट कर लिया, अपना वाइस कंट्री सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप किसी भी कंट्री में जो है वो चले जाएँ। वरना टाइम वेस्ट करने के लिए आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। किसी एक कंट्री को फ़ोकस कर लें। बस जिन कंट्री को नहीं करना उनमें मैं बार-बार कहता हूँ, पोलैंड, इटली, जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, ग्रीस की वीज़ा अपॉइंटमेंट है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें। ये कंट्रीज़ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करती हैं आफ्टर एडमिशन जो है वो वीज़ा प्रोसेस में, ठीक है। और अब खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान में अपोस्टाइल भी आ गया, तो आपके पास बहुत ज़्यादा और कंट्रीज़ जिनके लिए हमें एडिशनल जो है वो असेसमेंट या उनकी रिकग्निशन करवानी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिया, फॉर एग्ज़ाम्पल चेक रिपब्लिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो रोमानिया की भी लीगलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी, पोलैंड की लीगलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये चीज़ें भी अब जो है वो ख़त्म होने को जा रही हैं। तो यूरोप में स्टडी के हवाले से या यूके में स्टडी के हवाले से अगर आप अपनी बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे रब्ता करें। आपको जो है वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच।